आइए सुनते हैं पद्मा सचदेव जी की कहानी सूरज जग गया। मखनी, तुम्हें कुछ चाहिए? हुक्के का पेचवान एक तरफ रखते हुए गोविंद ने अपनी बालिका वधू से पूछा। उसकी लाल लाल आंखों में अजीब सा भाव था। बोलो, तुम्हें कुछ चाहिए? मखनी को शायद सवाल समझ में नहीं आया। वो गोविंद को घूरने लगी। गोविंद ने समझा डर गई है। उसने कहा, डरो नहीं मखनी, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मखनी ने अपनी धोती को बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ था। पल्लू सर पर लपेटते हुए बोली, हाँ पता है, तुम गोंद भैया हो। संकटू यही कहती है। गोविंद उसकी बात सुनकर उदास हो गया। उसने कहा, मैं संकटू का गोंद भैया हूँ, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा मैं पति हूँ। अंतिम बार पूछता हूँ मखनी, तुम्हें कुछ चाहिए? अंतिम बार क्या होता है मखनी कहाँ जानती थी। वो सोचने लगी, पर उसकी समझ में ये ना आया कि सब इससे इतना क्यों डरते हैं। ये तो बड़ा भला सा आदमी लगता है। गोविंद ने आज पहली बार उससे बात की थी। अचानक उसे याद आया, आज बुध है, आज मनिहारिन बुआ आती है। उसने खुश होकर कहा, तुम मुझे 1 रुपया दे दो। गोविंद को अपने मन की उथल पुथल से परे हंसी खड़ी दिखाई दी। वो मुस्कुराकर पूछने लगा, रुपए का क्या करोगी? ठुमक कर मखनी बोली, चूड़ी पहनूंगी, आज मनिहारिन बुआ आएगी। मुझे ये शेर के मुंह वाले गोखरू अच्छे नहीं लगते, बहुत भारी हैं। कांच की चूड़ियाँ हल्की होती हैं, बोलती भी हैं। ये शेर सोए रहते हैं। इतना बोलती हुई वो शर्माकर चुप हो गई। गोविंद ने पूछा, तुम्हें क्या मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, क्या तुम शेर हो? दोनों हंस पड़े। अचानक पेंचवा मुंह में डालते हुए गोविंद ने रुपया देकर कहा, जाओ। मखनी अपनी मुट्ठी में रुपया लेकर भागी। ये बात याद करके उस इलाके के सबसे बड़े महिला कॉलेज के अनुशासन में प्रसिद्धि प्राप्त प्रिंसिपल ने अपने बहते हुए बेआवाज़ आंसुओं से भीग गई फाइल को अपने आंचल से पोंछकर एक तरफ रखा। फिर इत्मीनान से बड़े टेबल पर अपनी दोनों कोहनियों में मुंह छुपाकर मखनी के बरसों पहले के संसार को जगाने लगी। मखनी रुपया लेकर भागती हुई अपने सास ससुर के कमरे में गई। उसने जाकर कहा, माँ जी, मैं मनिहारिन के पास चूड़ी चढ़ाने जाऊंगी। संकटू को कहिए ना मेरे साथ चले। देखिए, गोंद भैया ने रुपया दिया है। किसी चिंता में मग्न सास ससुर के मुरझाए चेहरे खिल उठे थे। सास ने छेड़ते हुए पूछा था, और क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि वो संकटू के भैया हैं, मेरे नहीं। मेरे तो वो दूल्हा है ना। चल परे हट मखनी, सास फट से बोली। मखनी हैरान हुई। क्या ऐसे नहीं कहते माँ जी? उसने पूछा। उसके उत्तर में सब हंस पड़े। उसके ससुर बाहर चले गए। चूड़ी चढ़ाते समय मखनी ने मनिहारिन को कहा था, मनिहारिन बुआ, तुम ये गोखरू रख लो, हमें पूरी पूरी बाँह भर के लाल हरी चूड़ियाँ चढ़ा दो। मनिहारिन उसका छोटा सा गोरा हाथ दबाते हुए बोली थी, दुल्हन अभी छोटी हो ना, गोखरू जानो हो ना भरतार, जब जानोगी तो किसी को ना दोगी। चूड़ियों से दोनों बाहें भर गईं तो अपने गोखरू संकटी को देते हुए बड़े लाड़ से मखनी बोली थी, लो संकटू, मैं ये ना पहनूंगी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ था। देसी तमंचे से गोली छूटी थी। सब आवाज़ की तरफ भागे थे। गोविंद ने अपनी छाती में गोली मार ली थी। घबराई हुई माँ ने संकटू के हाथ में गोखरू देखे तो बेटे के हाथ में देते हुए कहने लगी, ये क्या किया रे? लो, इन्हें दान कर दो। गोविंद ने अपनी बची खुची ताकत बटोरकर कहा था, नहीं नहीं, उसे ये अब कभी कोई लाकर न देगा। उसके हैं, उसे दे दो। तभी वहाँ दौड़ती हुई मखनी आई थी। बुझती आंखों से गोविंद ने उसकी चूड़ियों से भरी कलाइयाँ देखीं तो दर्द दबाकर मुस्कुरा दिया था। गोखरू लेकर उसके हाथ में देकर कहा था, ये तुम्हारे हैं, पहनी रहना, अब कोई नहीं देगा। इसके बाद जिबा होते बकरे जैसी डकराहट सा स्वर गोविंद के मुंह से निकला था, माँ माँ। और ये कहकर जब छाती से उसका हाथ छूटकर नीचे गिर पड़ा, तब जैसे नाली खुल जाती है वैसे ही लहू बहने लगा था। जिंदगी में पहली बार लहू देखा था मखनी ने। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी थी और उसकी कई चूड़ियाँ टूटी अटूटी उसकी बाहों में घाव करके खून बहाने लगी थीं। संकटू ही उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले गई थी। संकटू गोविंद की धाए थी और मखनी से उसे बहुत प्यार हो गया था। कोहराम में जब मखनी को होश आया, उसका सिर उसके दादू की गोद में था। बाहों पर खून जमा था, चूड़ियाँ उतर चुकी थीं। अपने कमरे में ही दादू के संग चिपटकर मखनी ने सुबकते हुए कहा था, दादू मेरी सारी चूड़ियाँ टूट गईं। गोविंद का खून बहा। दादू वो कहाँ हैं? मखनी की बिलकती माँ और पछाड़े खाते बाप को दादू ने बरजा था। मखनी को पानी पिलाकर कहा था, घर चलोगी बिटिया? हाँ दादू, यहाँ मैं ना रहूँगी। और सफ़ेद रंग के कपड़े से ढके पालकी में उसे बिठाकर खुद आगे घोड़े पर चलते हुए दादू उसे अपने गांव ले आए थे। उन बातों को जैसे सदियां बीत गईं। डॉक्टर मंदाकिनी ने बाहों से सिर उठाया। यहाँ मखनी ना थी, उसकी नौकरानी अनुसुईया थी। एक अपराधिनी की तरह खड़ी सिर झुकाए बुत्सी बनी हुई। अपनी मालकिन को भी उसने कभी रोते न देखा था। इस बात का बड़ा घमंड था उसे।
सभी को कहती थी, प्रिंसिपल साहिबा तो संत हैं, न रोग न दुख न शोक, हम पापी हैं संसारी जीव। डॉक्टर मंदाकिनी ने आंखें पूछी, फिर कहा, क्या है अनुसुईया? साहब, उस औरत को क्या कहूँ। मंदाकिनी की समझ कुछ काम न कर रही थी। एक विधवा स्त्री ने आकर उसे 45 बरस पहले के संसार में ढकेल दिया था। जहाँ मखनी थी, गोविंद था। गोविंद के बड़े भाई भाभी थे, उसके माँ बाप थे। गोविंद के बड़े भाई का एक छोटा बेटा था जो मखनी की किनारी गोटी वाली साड़ी को देखकर कहता था, ये क्या है? संकुटू कहती, ये दुल्हन चाची हैं। ताती कहकर हंसने लगता था वो बालक। ये क्या उसी की बहू है? डॉक्टर मंदाकिनी सचेत हुई। उसने अनुसुईया को कहा, उसे बैठक में लेवा जाओ, वो घर की ही है, मैं आती हूँ। कुछ देर पहले ही तो अनुसुईया कह गई थी, एक औरत आई है, बरामदे में बिठाया है, कहती है रामपुर के जमींदारों की बहू है, एक बड़ा सुंदर 3 बरस का बच्चा भी है, विधवा लगती है, आपको पूछ रही है। अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए मंदाकिनी बैठक में घुसी और द्वार से एक कदम भीतर जाकर खड़ी हो गई। आगंतुका ने उठकर उसके पांव छुए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी देखा देखी लड़के ने भी मंदाकिनी के पांव छुए, फिर माँ को देखकर पूछा, माँ, यही छोटी ताती है? औरत ने गर्दन हाँ में हिलाई तो फौरन मंदाकिनी का आंचल पकड़कर बोला, छोटी दादी बैठो ना। जड़ हुई मंदाकिनी में चेतना लौटी। थोड़े से संकोच के साथ उसने बालक की उंगली पकड़ उसे सोफे पर बिठाया और फिर खुद भी बैठ गई। अचानक मंदाकिनी ने पाया वो भी बेआवाज रोए जा रही है। लड़के की माँ पास की कुर्सी में बैठी सर झुकाए रो रही थी। इस रुदन में सन्नाटा था जिसे कोई ना तोड़ पा रहा था। न जाने कितने सवाल थे जिनके जवाब मुंह बाएं खड़े थे। तभी लड़के ने पूछा, छोटी दादी सब क्यों लोते हैं? छोटी दादी ने उत्तर में उसके सिर पर हाथ रख दिया। लड़का मानो अभयदान पाकर शेर हो गया। बैठक में मेज पर मिट्टी के फल पड़े थे। लड़के ने केले की तरफ देखा और मंदाकिनी को कहा, दादी केला खाओ। मंदाकिनी आंसुओं के दरिया के किनारे आ लगी थी। उसने लड़के को प्यार से कहा, तुम खाओ। अचानक मंदाकिनी को ख्याल आया, ये तो खिलौने हैं। पिछली बार उसकी एक पुरानी सहेली दे गई थी। उसने अनुसुईया का आवाज़ देकर कहा, इसे ले जाओ, केला मिठाई दूध जो मांगे दो। बालक उठकर जाने लगा। उसने अनुसुईया का आंचल पकड़ा और मुड़कर बोला, दादी मेरा नाम आनंद है। दोनों औरतें मुस्कुरा दी। मौन का बांध टूट चुका था, अब बहना चाहता था। मंदाकिनी ने पूछा, अब कहो, ये सब कब हुआ? 6 महीने पहले। पीछे हवेली की मरम्मत करवा रहे थे तो शहतीर, ये कहकर वो सुबकने लगी। मंदाकिनी ने पूछा, और यहाँ कौन है? मेरे भैया हैं। जेठ जी ने कहा कि तुम अलग रहो। 4-5 महीने तो रोते धोते ही निकल गए, फिर सास जी भी ना रहीं। ये जिस दफ्तर में काम करते थे वहाँ से कुछ रुपया आया था, कुछ इंश्योरेंस का था, सब रुपया बैंक में था। फिर माँ जी के जाने के बाद जेठ जी ने एक दिन कहा, रुपया निकालना पड़ेगा, हवेली की मरम्मत होगी। असल में उनकी छोटी बिटिया की शादी थी। पहले मेरे गोखरू मांगे कि धुलाएंगे। जब मैंने दे दिए तो कई दिन बाद गोखरू वापस आए, लेकिन काफ़ी सोना निकल चुका था। माँ जी ने हाथों में लेकर तोलते हुए जेठ जी से पूछा था, ये गोखरू इतने हल्के कैसे हो गए? तब जेठ जी ने कहा, साफ होने में कुछ तो हल्का होगा ही, मैल का भी भार होता है। मुझे तब सास जी ने ही कहा था, अब कभी कोई गहना धुलाई को न देना। मेरे भैया को कहकर उन्होंने बैंक में गहने रखवा दिए थे, तभी से जेठानी ठीक से बात न करती थी। फिर जब माँ जी न रहीं तो एक दिन जेठ जी ने कहा, पैसे निकाल दो। मैंने भैया को बुलवा लिया। भैया ने उनसे कहा, इन पैसों पर आनंद का हक है। पैसे फिक्स डिपॉजिट में आपकी माँ जी के होते ही करवा दिए थे। तब जेठ जी ने कहा, पैसा बैंक में रहेगा और खाएंगी हमारा? हवेली के किराए से ही घर चलता है। जेठ जी तो मुअत्तिल होकर घर में बैठे हैं। भैया ने उनसे कुछ न कहा, मुझे लिवा लाए। भैया को लोगों ने कहा था हवेली का किराया मुझे मिल सकता है, पर भैया ना माने। जेठानी जी ने कहा था कि जो बैंक में इसके गहने हैं उनमें माँ जी के भी हैं। मेरे घर से चले आने पर यह बात दब गई। थोड़ा रुककर वो बड़े संकोच से बोली, जब कॉलेज में एक औरत की खाली जगह का विज्ञापन देखा तब भैया ने कहा था कि यहाँ की प्रिंसिपल तुम्हारी चचिया सास होती है। मैंने मैट्रिक किया है, इस नौकरी के उपयुक्त हूँ। कुछ रुककर वो कहने लगी, मेरी सास चाची जी को याद करती थी तो आपके बारे में भी बताती थी। उनके ना रहने से तो मेरी तो ससुराल ही खत्म हो गई। मंदाकिनी अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी। उसने पूछा, शायद जिज्जी का एक ही बेटा था साल भर का, वही तुम्हारा जेठ है? हाँ, मेरे पति उनसे 12 साल छोटे थे। माँ जी कहती थी जब दादी जिंदा थीं तब उन्होंने इन्हें गोद में लेकर कहा था, ये मेरा छोटा वापस आ गया है, आनंद भी अपने पिता पर है। मंदाकिनी को इसका उत्तर न सूझा। उसने कहा, तुम आज यहीं रह जाओ, अंधेरा होने लगा है,
फिर सुबह मैं कॉलेज जाकर देखूंगी क्या हो सकता है। सकुचाए हुए स्त्री ने कहा, भैया भाभी चिंता करेंगे, उनका पता बता दो, मैं चपरासी के हाथ चिट्ठी भेजकर उन्हें सूचित कर दूंगी। फिर मंदाकिनी ने सोचा, उनके बारे में कुछ पूछना चाहिए। तुम्हारे भैया के घर कितने लोग हैं? 3 बच्चे हैं, तीनों के लिए ये आनंद खिलौना है। मुझे एक कमरा अलग से दिया है, पर सारी उम्र क्या मैं वहाँ रह सकती हूँ? किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती, चाहे भैया ही क्यों ना हो। थोड़ा रुककर वो बोली, अपने बेटे को मैं खुद ही पालना चाहती हूँ। बैंक में से हर महीने ब्याज आता है, कुछ मैं भी कमाऊंगी तो गुजारा हो जाएगा। दादू की मृत्यु के बाद आज पहली बार मंदाकिनी ने अपने कमरे में दूसरा बिस्तर लगवाया। आनंद बाहर लॉन में कुत्तों के साथ खेल रहा था। खाना खाने के बाद थकावट के मारे उसे नींद आ रही थी। फिर भी उसने मंदाकिनी के पास जाकर कहा, छोटी दादी, चिड़िया की कहानी तुम्हें आती है? मंदाकिनी प्रफुल्लित हुई। रात जैसे अंगने चंदाओं से भर गई थी। भतीजे व भतीजियों का अच्छा खासा रेवड़ था, पर दादू के डर से कभी किसी बच्चे ने उससे कहानी सुनने की जिद नहीं की थी। उसके कमरे में आने वाले को सुनाई देता, बुआ पढ़ रही हैं, पर आज ही आनंद उससे कहानी सुनाने की जिद कर रहा था। मंदाकिनी ने उसे अपनी चारपाई पर बिठा लिया और कहा, तुम सुनाओ, मुझे तो नहीं आती। आनंद हंसकर बोला, इतनी बली हो गई हो, तुम्हें कहानी नहीं आती? मंदाकिनी ने मुस्कुराकर उस पर अपनी चादर डाल दी। आनंद उसकी गोद में हाथ रखकर तुरंत सो गया। मंदाकिनी ने बत्ती बुझा दी। कितनी देर अंधेरे को घूरती रही, फिर मन के भीतर का दिया जल उठा। फिर किसी ने पेचवान एक तरफ रखकर पूछा, मखनी, तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ चाहिए? कुछ चाहिए? दोनों माँ बेटा सो गए थे। डॉक्टर मंदाकिनी जग रही थी। नामी जमींदारों के घर बड़ी मुरादों से पैदा हुई थी मखनी। दादा ने तो नाम मंदाकिनी रखा था, पर दादी इतना मुश्किल नाम बोल ना पाती थी, इसीलिए उसे मखनी कहती। फिर मखनी 9 बरस की हुई, तभी इतने बड़े घराने से रिश्ता आया था। दूल्हा थोड़ा बड़ा था, शादी भी दूसरी थी, पर दादी अड़ गई। इतना सुंदर, इतना पढ़ा लिखा लड़का था जैसे चांद हो। जब ब्याने आया तो उस पर नज़र न ठहरती थी, परंतु दादी उम्र को लेकर गच्चा खा गई। दूल्हा अपनी पहली पत्नी को न भूल पाया। 1 साल तक तो मखनी मैके ही रही। फिर सास ससुर ने यह कहकर बुलवा भेजा, बहू यहाँ खेले या वहाँ, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे सामने रहेगी तो उसे घर से मोह होगा। मंदाकिनी को आज उस घर के बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े आंगन कहाँ याद हैं। लाल रंग के डोले में गई थी मखनी, सफ़ेद रंग के डोले में वापस आई। दादू ने पूरा वैधव्य खुद ही निभाया था। इतना बड़ा व्रत क्या 11 बरस की बच्ची ले सकती थी? दादू निर्जला एकादशी रखवाते तो गर्मियों में पंखा जलते रहते, खुद भी निर्जल रहते, धार्मिक कहानियाँ सुनाते। व्रत तोड़ने के समय पिछवाड़े लगे लाल लाल माल्टों का रस अपने सामने निकलवा कर उसे पिलाते। गर्मियों में व्रत रखकर मखनी निढाल हो जाती तो उसे पंखा जलते, गीले कपड़ों से उसका मुंह पोंछते। धीरे धीरे मखनी को आदत हो गई। उन्हीं की आंखों के आगे मास्टर आए, प्रोफेसर आए। दादू एक सजग पहरेदार की तरह बैठे रहते। मखनी के कमरे में परिंदा भी पर न मार सकता था। दादू ने देखा था, वो कैसी नामी प्रोफेसर बनी। दादू को पता था वो प्रिंसिपल भी बनेगी। फिर क्यों मरते वक्त उन्होंने मखनी को कहा था, उसका हाथ अपने कांपते हाथों में लेकर रोते रोते कहा था, तुम्हारा गुनहगार हूँ मखनी, मुझे माफ़ कर दो, तो प्राण छूटे। मखनी जैसे उस वक्त रोती रही थी, उसने पाया था आज भी रो रही है। आज इतने बरसों बाद उसे प्रोफेसर नीरज कैसे याद आ गए। बस यही एक जगह संयम टूटते टूटते बचा था। प्रोफेसर नीरज उसके कलीग थे, शादी न की थी। उनकी पुकार मंदाकिनी के द्वार से टकरा कर लौट आती थी, पर आवाज़ तो करती थी। दादू की तीखी निगाहों ने भांप लिया था। नौकरी पर वो तो उसी के साथ थे, कुछ कहते न थे, पर उनका देखना मंदाकिनी को कपा जाता था। और प्रोफेसर नीरज ने तो कह ही दिया था, मंदा, उस हादसे को भूल जाओ, तुम चाहोगी तो हम विदेश जाकर बस जाएंगे। तुम उस वक्त अनजान थी, बच्ची थी। जो दूसरों का दोष है उसे अपना कर्तव्य क्यों समझती हो? नहीं प्रोफेसर, बड़ी दृढ़ता से मंदाकिनी ने कहा था, मैं नहीं भूल सकती। वो हादसा मरा नहीं है, मैंने उसे अपने साथ बड़ा किया है, जिला कर रखा है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ मंदा। मेरी ट्रेनिंग में त्याग सिखाया गया है, प्यार नहीं। त्याग भी तो प्रेम है। मैं त्याग ही करूँगी। आज दादू रात भर टहलते रहे, सोए नहीं। वो मेरे दादा ही नहीं हैं, दोस्त भी हैं। नहीं नीरज, ये ना होगा। ये कहकर मंदाकिनी घर आ गई थी। उसने कहा था, दादू कुछ दिन घर चलिए। दादू के साथ 2 महीने की छुट्टी के बाद जब वो लौटी, प्रोफेसर नीरज विदेश जा चुके थे। उनका पत्र उसने खोले बिना हाथ में पकड़कर तब तक जलाया था जब तक आग उंगलियों को नहीं जला गई। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लंबे घुंघराले काले स्याह बालों पर सफ़ेदी चांदनी की तरह उतरती गई। दादू गए, माँ बाप गए, सुना था सास ससुर भी चले गए।
एक बार आई थी सास जब मंदाकिनी स्कूल में दाखिल हुई थी। उसने कहा था, मिन्नतें की थीं, इसे भेज दीजिए, मेरा पुत्र शोक कम हो जाएगा। दादू ने कठोर लफ्ज़ों में कहा था, आपका शोक तो कम हो जाएगा पर इसका शोक बढ़ जाएगा, कौन बांटेगा उसे। सास ने जाते वक्त सर पर हाथ फेर कर कहा था, तुम ही मेरा गोविंद हो, कभी आना बहू। मखनी के कलेजे में कुछ घुमड़ा था। एक ऐसे व्यक्ति के लिए छाई थी वो बदली जिसकी उसको ज़्यादा कुछ याद न थी। ससुराल से उसका एक ही धागा अटका रहा, संकटू। वो कभी कभी आती थी, उसके बाग में उसे कभी गोविंद की बातें सुनाती, जैसे वो जिंदा हो। कैसे वो अपनी बहू को चाहता था, कैसे जचगी में उसके मरने पर रोया था, कैसे तबाह हो गया। उसी ने बताया था, कई हजार जुए में हार गया था गोविंद, तभी तो तमंचे से अपनी जान ले ली। मंदाकिनी उत्सुकतावश सब सुनती रहती, पर जब वो उसे छोटी बहू कहती तो मंदाकिनी उठकर भीतर चली जाती। वो शब्द उसे हुला जाता था, अखरता भी था। पता नहीं उस रात कब आँख लग गई। नन्हे आनंद की सांस उठ गिर रही थी। उसकी पीठ पर हाथ रख के सोई थी मंदाकिनी। तभी उसे ख्वाब में सुनाई दिया, छोटी बहू कुछ चाहिए, मांगो, कुछ तो मांग लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रुपया भी नहीं, तुम झूठे हो। चूड़ियों के लिए रुपया देकर तुम खुद मर जाते हो। मुझे नहीं चाहिए रुपया, नहीं चाहिए। ख्वाब में वो काँप रही थी। तभी उसे महसूस हुआ दो छोटे छोटे हाथ उसे झिंझोड़ रहे हैं। उसके कान में आवाज़ आई, छोटी दादी उठो, सूरज जग गया, उठो ना। मंदाकिनी ने आँख खोलकर उसे देखा और पास लाकर कहा, हाँ, सूरज जग गया। तो ये थी पद्मा सचदेव जी की कहानी सूरज जग गया। सुनने के लिए धन्यवाद।